हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं गौरव चावला आरसीबी एकेडमी में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपने पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, अपनों ने क्या पढ़ा, अपनों ने नए तरीके से स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया है कि एक दिन हम टॉपिक करेंगे और दूसरे दिन हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जिसमें अपनी एक क्लास अपने प्रैक्टिस की कर चुके हैं, जो हमारी मंडे को रही थी, और जो मंगलवार को क्लास रही थी वो हमारी किस तरीके से रही थी क्लास, हमारा साधारण ब्याज हमने टॉपिक स्टार्ट किया था। और आज है बुधवार और आज हमने क्या स्टार्ट किया है, आज हमने वही प्रैक्टिस दोबारा स्टार्ट की है। तो इस बात को दिमाग में डाल लेना कि एक दिन प्रैक्टिस रहेगी और एक दिन हमारा क्या रहेगा, टॉपिक रहेगा। और इसकी प्लेलिस्ट दोनों की अलग अलग है, आप देख सकते हो आराम से, जिसमें आपको वीडियो ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आज जो दिन है वो किसका है, क्वेश्चन प्रैक्टिस का है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के अंदर अपने क्या क्या करेंगे, आज ध्यान रखना, आज अपने प्रतिशत के अंदर, आज अपने परसेंटेज के भी क्वेश्चन करेंगे। जो परसेंटेज तो पूरा पढ़ ही चुके हैं। और आज अपने क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन भी करेंगे, ये भी पढ़ चुके हैं पूरा। और साधारण ब्याज जितना मैंने करवा दिया एक दिन में सोमवार को, उतने उस टाइप के अपने क्वेश्चन जरूर करेंगे। क्लियर है बात, साधारण ब्याज उतने ही करेंगे जो टाइप कर चुके हैं, ये अपने पूरे पढ़ चुके हैं, तो इसके कंप्लीट ही करेंगे प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज का। पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, ज्यादा सामने ना गवाते हुए क्वेश्चन को कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.01 का कितना प्रतिशत होगा। जिस किसी डिजिट के साथ का या से लगा तो उसके साथ तुलना होती है, और जिसके साथ तुलना होती है वो वैल्यू बटा में आती है। करके देखिए क्वेश्चन, पहला तो हिंट मैंने आपको दे दिया। वीडियो में आपको अच्छे से ये बात दिख नहीं होगी, ये 0.01 है, 0.01 का कितना प्रतिशत है, ये बात है। हाँ जी, कर लिया होगा पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, 0.01 का कितना प्रतिशत होगा जिस किसी डिजिट के साथ का लगा होता है या से लगा होता है, उसके साथ वाली वैल्यू के साथ तुलना होती है। सर ये बात कहां बताई है, ये बात परसेंटेज के अंदर जब टॉपिक करवाया था तब बातें बताई हुई है, उन वीडियो को जाके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और जिसके साथ तुलना होती है वो वैल्यू हमेशा बटा में आती है। तो इसका मतलब ये तो फिक्स हो गया, ये तो आएगा बटा में 0.1। अब बच क्या गया, एक ही तो डिजिट बची 0.01, और ये कहां आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए, प्रतिशत में पूछ रहा है, प्रतिशत में बदलने के लिए गुना किससे किया जाता है, 100। अब ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या लग जाएगा, 10, और ये पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या लग जाएगा, 100। 1 से 1 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, बचा क्या, 10%। तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, 10%, जो कि अपने को ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है, ए दे रखा है। समझ में आ गया क्या पहला क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। सेकंड नंबर सब चीजें करवाई हुई है, सेकंड नंबर क्वेश्चन करें। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1% के आधे को दशमलव के रूप में कैसे लिखा जाएगा, ये पूछ रहा है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मैं आपको जो क्वेश्चन करवा रहा हूं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं, इस बात की ध्यान रखना, क्योंकि प्रीवियस ईयर आज के टाइम में इतने क्वेश्चन हो चुके हैं, इससे बार टाइप बनना ही बनेगा कहां से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सिंपल पीवाई को बोल सकते हो आप। इसको मैं रफ कर देता हूं। क्या कह रहा है, देखिए 1%, ये लिखा हुआ है 1%, तो हमने लिख दिया यहां पर 1%। क्या कह रहा है कि आधे का मतलब कितना होता है, 1/2 ही तो होता है। आधा कितना होता है, 1/2। इसको दशमलव के रूप में लिखना है, तो प्रतिशत जब हटेगा तब बटा में क्या लग जाएगा, मैं यहां कर रहा हूं, प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100 लग जाएगा, और इंटू 1/2 है, और ये क्या बन गया, 1 क्या बन गया, 200 बन गया। बन गया कि नहीं बन गया। अब इसको प्रतिशत में बदलना है, इसको मतलब कि किसी पॉइंट में बदलना है। तो एक ध्यान रखिए, इसका मतलब क्या हुआ, 1 में अपने को भाग देना है, किसका भाग देना है, 200 का भाग देना है।
अब 200 का भाग देना इतना तो आता ही होगा आपको, पॉइंट लगेगा तो ऊपर क्या लग जाएगा, नीचे क्या, 0। अब पूरा पूरा अभी भी भाग नहीं जा रहा है, 0 ऊपर लगेगा, फिर नीचे क्या लगेगा, 0, फिर भी भाग नहीं जा रहा है, 0 ऊपर लगेगा और यहाँ भी क्या लगेगा, 0। अब भाग जा रहा है, 200 इंटू जो 5 होता है वो कितना होता है, 1000। तो ये भाग पूरा चला गया, तो आंसर निकल कर क्या आया, 0.005। तो यहाँ पर देखिए सी नंबर ऑप्शन अपने को दे रखा है 0.005। 0.0 इधर पॉइंट से पहले जितनी भी जीरो लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप माइंड से करते तो इस तरीके से करते, 1/200। एक बात देखिए, थोड़ा सा शॉर्टकट बता रहा हूं, 1 बटा कितना है, 200। तो क्या बता रहा था मैं आपको कि 1/200 है। यहां पर देखिए, अब इसी को अपने को यहाँ भाग देने की ये जरूरत ही नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं थी, मेरे को मेरा काम है, यदि मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कुछ शॉर्टकट चीजें बताऊं जिससे अपने जल्दी याद कर सकते हैं। एक बात बताइए, क्या 200 में अपने जानते हैं कि किस किस का भाग चला जाएगा, ऐसी संख्या का भाग देना है जिसकी क्या ऊपर और नीचे कोई फर्क ना पड़े अपने को, मतलब कि आसान हो जाए। एक बात बताइए, यदि मैं इसको 1000 से गुना कर दूं और यहाँ 1000 से भाग दे दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो 1000/1000 कितना होता है, एक किसी भी संख्या को 1 से गुना करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर अपना आसान हो जाएगा। 200 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 5, और 5/1000 मतलब कहने का मतलब ऐसी संख्या से भाग दे या ऐसी संख्या से गुना और भाग कर दे कि नीचे अपने को आसान हो जाए, दोबारा भाग देने की जरूरत ना रहे। अब देखो भाग देने की जरूरत है क्या, 3 डिजिट के बाद सीधा पॉइंट लगाना है। 3 डिजिट कौन सी, 0.005, 1 2 3। समझ में आई ये बात के नहीं आई है? तो आंसर निकल कर कितना आ गया, 0.005। ये थोड़ी शॉर्टकट चीजें मैं आपको साथ में समझा कर लेकर चल रहा हूं। 3 नंबर क्वेश्चन कीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए ध्यान से। देखिए बच्चों, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, आप नोट डाउन मत करें, इसको नोट डाउन आराम से करें। नोट डाउन आराम से करोगे तो रिवीजन भी आपका साथ हो जाएगा, साथ में आपका नोट डाउन भी हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि अपने को ज्यादा टाइम खराब नहीं करना है। मैं टाइम खराब करने में विश्वास नहीं करता हूँ। बातें करनी हो तो मैं आपको 10-15 मिनट बातें कर सकता हूँ आपके साथ, पर उसका कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब मोटिव एक ही है, मेरा पर्पस सिर्फ एक ही है, मैं कम टाइम के अंदर ज्यादा कंटेंट आपको पढ़ाऊं। यदि मैं 1 घंटा बातें कर आपको 10 मिनट के अंदर मतलब की बातें करूं और मैं आधा घंटा पढ़ाऊं और उसमें 10 क्वेश्चन करूं, मैं चाहता हूं कि कम से कम 15 या 20 क्वेश्चन हो आपसे। तो कीजिए क्वेश्चन 3 नंबर। एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है, वह प्रति मास 1200 रुपए बचाता है, उसका व्यय प्रति मास रुपए में पूछा है। इस बात का ध्यान रखें, करेंगे। कीजिए भी क्वेश्चन, जल्दी से कीजिए। जब मैंने परसेंटेज करवाया था कम से कम 100-120 क्वेश्चन तो मैंने खुद ही करवाए थे। अब आपको इतना तो पता ही होगा कि 66/2/3 प्रैक्टिस करवाने का मतलब ये है कि एग्जाम में इसका सोचना ना पड़े। 66/2/3 होता ही 2/3 है। क्या होता है 66/2/3? क्या होता है 2/3 होता है। मेरा मोटिव सिर्फ एक ही है, प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूं, ये चीजें आपके दिमाग में डायरेक्ट ही छप जाएं। कैसे छपेगी? अब देखो कैसे होता है, ये बात तो आपको पता ही है कैसे निकालते हैं। 66 × 3 198 होता है ना, 198 और 2 कितना, 200 होता है ना, 200/3 होता है ना, प्रतिशत हटेगा बटा में 100 लगेगा, 2 0 से 2 0 कट गया, तो क्या आया 2/3। अब ये प्रैक्टिस करने के बाद खुद माइंड में इस तरीके से बैठ जाएगा कि एग्जाम में देखोगे 66/2/3, ओह तेरी, ये तो 2/3 ही होता है। होता है कि नहीं होता है? अब ये खर्च करता है, इसका मतलब 2/3 खर्च करता है। अपनी जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो अपने आप में कंप्लीट वैल्यू मानिए। यदि 3 रुपए आपके पास थे, 2 रुपए आपने खर्च कर दिए, तो बचा कितना, 1। कितने में से बचा, 3 में से। तो यहां पर इसका मतलब अपने पास जो बचत निकल कर आ गई, वो बचत निकल कर कितनी आ गई, 1/3। इतनी बात समझ में आई क्या? आगे अपने ने अभी लाइन नहीं पढ़ी है, पर अपने माइंड से अपने ये निकाला कि 2/3 बंदा खर्च कर रहा है तो 1/3 बचा भी रहा है। अब यहाँ पर देखिए वे प्रति मास 1200 रुपए बचाता है। देखिए आगे खुद ही कह दिया कि वे प्रति मास 1200 रुपए बचाता है। यहाँ पर कितना बचा रहा है, 1/3। तो 1/3 किसके बराबर है, 1200 के बराबर है। तो 1200 × 3 कर दोगे तो उस व्यक्ति की जो आय आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी,
3600 रुपए। बट ध्यान रखिए ये सिर्फ आई है। क्या आई है? आई है। कितनी आई है? 3600 रुपए। पूछ क्या रहा है? उसका व्यय पूछ रहे। व्यय मतलब खर्च पूछ रहे। खर्च कितना है? यदि 3600 रुपए आई है तो खर्च कितना कर रहा था? 2/3। तो 3600 का 2/3 आप निकाल दीजिए। 2/3 निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 1200 इंटू 2 2400। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया अपने पास? बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। क्लियर है बात? समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से बात। यदि अच्छे से बात आपको समझ में आ गई तो 4 नंबर क्वेश्चन आप कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को पॉज कर लिया करो 1 सेकंड के लिए और फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो आराम से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किया करें। और एक बात और ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये मत करना कि स्क्रीनशॉट तो आप ले रहे हो, आप सोचो कि मैं एक साथ इकट्ठा लिख लूंगा। ऐसा गलती कभी मत करना। स्क्रीनशॉट फोन में फिर आपके रह जाएंगे, ना तो आप पढ़ पाओगे ना। जिस दिन स्क्रीनशॉट लो, जब भी आपके पढ़ने का शेड्यूल हो, फिक्स कर लो कि ये चीज मैंने पढ़नी है तो पढ़नी है, मैंने नोट डाउन करना है ये स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट नोट डाउन करके कॉपी के अंदर उस स्क्रीनशॉट को डिलीट कर दीजिए। हाँ जी, 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि a का 80%, देखिए क्या लिख रहा है, a का मतलब इंटू होता है 80%, और फिर क्या कह रहा है, b के 50%, b के 50%, इतना दिया ना। अब इतना सोल्व करते हैं। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 0 से 0 कट गया, 8a इक्वल में कितना आया? 5b। अब इस तरीके का जो अनुपात होता है एक दूसरे का उल्टा हो जाता है। ये बात आपको मैं बता चुका हूं, बताई हुई है ना बात, आपको ध्यान में भी है। तो 5:8 आ गया। और पूछ क्या रहा है? पूछ ये रहा है b इक्वल, पूछ क्या रहा है? b इक्वल a का x% हटेगा तो बटा में 100 लग जाएगा। अब ये बात समझ में आ गई होगी। तो b का मान क्या लिखा है? 8। a का मान कितना है? 5 इंटू एक्स बटा कितना हुआ? 100। 5 से काटेंगे 20, और 20 इंटू 8 कितना हुआ? 160। तो x का मान निकल कर कितना आ गया? 160, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। समझ में आ गया क्या? नोट करें, क्वेश्चन लिखता हूं मैं आगे। हाँ जी, आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस चैप्टर का है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? किसी वस्तु को 72 यानी कि 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि प्राप्त होती है। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? यह क्वेश्चन पूछ रहा है। करके देखिए, कल करवाया था ऐसा क्वेश्चन, कीजिए। हाँ जी, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कह रहा है? किसी वस्तु को 72 रुपए में क्या करने पर? बेचने पर। बेचने का मतलब क्या हुआ? ये क्या है? एसटी। पर 10% की क्या होती है? हानि। हानि और लाभ किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। तो आपको कल बताया था ना कि एसपी हमेशा ऊपर रहता है और सीपी हमेशा कहाँ रहता है? नीचे रहता है। तो इस हिसाब से 72 रुपए तो रहेगा हमारे पास ऊपर, सीपी हमें पता ही नहीं है कितना, तो कितना रहेगा नीचे। पर एक बात हम जानते हैं, लाभ और हानि कौन निर्धारित करता है? क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य पर कितनी हानि हो रही है? 10%। क्रय मूल्य तो नहीं पता है, पर इस क्रय मूल्य पर 10% की हानि हुई 90, और बटा में जो 100 है वो कहां चला जाएगा? ऊपर। यहां तक बात आपको समझ में आ गई क्या? अब ये 0 से 0 कट जाएगा और 9 से काटेंगे 8 आएगा, और 8 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 80। तो इसका मतलब इस वस्तु का जो क्रय मूल्य निकल कर आ गया, वो क्रय मूल्य कितना आ गया? 80। अब ये बंदा क्या कह रहा है
कि 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। मुझे एक बात बताइए, लाभ हो या हानि हो वो किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। ये 5% का लाभ किस पर होगा, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है 80 इंटू कितना कर देंगे 105 बटा में 100। 5 से काटेंगे प्यारे बच्चों 21 आएगा, 5 से काटेंगे 20 आएगा, 20 से काटेंगे 4 आएगा, और 21 इंटू 4 कितना होता है 84 रुपए। तो यहाँ पर देखिए 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य कितना होगा 84, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी। आपने इस क्वेश्चन को 2 स्टेप में किया, पर मैं कहता हूं कि इसको 2 स्टेप में ना करके इसको 1 स्टेप में करें। कैसे करें सर 1 स्टेप में, यहाँ पर देखिए कैसे करें, ऊपर करवा देता हूं और इसको रख कर देता हूं। यहाँ पर देखिए एक बात बताइए, 72 रुपए है, ये अपनों ने किया, ये भी आपको समझ में आ गया, 90 और बटा में 100 यहाँ पर आपको समझ में आ गया। अब मुझे इतना बात बताइए, ये इससे क्या प्राप्त होगा, क्रय मूल्य प्राप्त होगा कि नहीं होगा। तो हमें जब सीपी नहीं दे रखा, इसका मतलब यहां से क्या प्राप्त होगा, क्रय मूल्य। मैंने इसको यहां पर मिटाया, ये टोटल ही क्या बन चुका है, क्रय मूल्य बन चुका है कि नहीं बन चुका है। अब 5% का लाभ प्राप्त करना है, ये टोटल जब बड़ी क्रय मूल्य चुका है, लाभ और हानि कौन निर्धारित करता है, क्रय मूल्य है। तो इस क्रय मूल्य पर 5% का लाभ चाहिए, यहीं पर कर दे इंटू 105/100। समझ में आई है बात कि नहीं आई है। जिसको ये बात अच्छे से समझ आ गई उसको ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। 100 से 100 कट गया, 9 से काटेंगे 10, 9 से काटेंगे 8, और यहाँ पर 5 से काटेंगे 2, 5 से काटेंगे 21, 2 से काटेंगे 4, 21 इंटू 4। कहने का मतलब एक ही है, पूरा सफाया कर दे क्वेश्चन को एक ही बार में। समझ में आ गई क्या बात। तो एग्जाम में यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप फॉलो ये तरीका करें, क्योंकि आपका टाइम सेविंग, अपने को टाइम सेविंग करना है। क्लियर, समझ में आ गया तो नोट करें इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, पढ़ देता हूं मैं, चलो आप खुद पढ़े, पहले नोट करके खुद पढ़ो, क्वेश्चन करके देखो। पढ़ लिया होगा, करें क्वेश्चन। क्या कह रहा है, बहुत ही आसान, बेहद आसान क्वेश्चन है। किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ प्राप्त होता है और बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। बिक्री मूल्य का मतलब विक्रय मूल्य, वो कहते हैं लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। मान लीजिए किसी वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपए है, 20% का लाभ होने के बाद यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब पूछ रहे बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना है, तो बिक्री मूल्य पर लाभ तो उतना ही रहेगा, लाभ कोई चेंज थोड़ा आ जाएगा, गणना चाहिए। देखो मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा गणना क्रय मूल्य पर होती है, जब तक खुद एग्जामिनर क्वेश्चन को ये बात ना कह दे कि आप गणना विक्रय मूल्य पर करें, तब तक आप विक्रय मूल्य पर करने की कभी सोचना भी मत। अब यहाँ पर देखिए लाभ कितने का हुआ 20 रुपए का। अब उसने खुद ने कहा है कि गणना किस पर करें, कि यदि बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा, तो बिक्री मूल्य कितना है 120, तो 20 बटा क्या रख देंगे 120, प्रतिशत में बताना इंटू में 100। क्यों रखा, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि बिक्री मूल्य पर लाभ बताइए। 20 से काटेंगे 6 आएगा, और 100 बटा 6 है वो कितना होता है 16 सही 2/3%। तो ऑप्शन नंबर अपने को पहला ही मिल गया, कितना आ गया 16 सही 2/3। देखो प्यारे बच्चों, मैथ्स और रीजनिंग ऐसे 2 सब्जेक्ट हैं जिनमें हम खुद कॉन्फिडेंस होते हैं, या साइंस, कि हाँ इसका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है ना। क्योंकि वहां पर क्या है कि हम और जीके का तो ये खेल है कि पढ़ा हुआ है तो आ गया तो ठीक है, नहीं तो जी जयराम जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन करें नेक्स्ट क्वेश्चन साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, जो कल ही आपको शुरू करवाया था।
हाँ जी, हो गया होगा क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं 7 नंबर क्वेश्चन, जब मूल राशि का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल का मतलब मूलधन, मूलधन को किसको डिनोट करते हैं, पी से, और पी अपने को कितना दे रखा है, 2000 रुपए। समझ में आएगा, एक लाइन पढ़ते ही दिमाग के सारे आपके खुल जाने चाहिए नट, ठीक है ना, कि ये है क्या चीज। अभी इतना पढ़ा तो हमने ये जाना कि मूल राशि मतलब मूलधन। साधारण ब्याज दर 5%, दर तो रखी प्रतिशत में जाती है, तो आर कितनी हो गई है, 5%, और समय अपने को दे रखा है 2 वर्ष। अब पी दे दिया, आर दे दिया, टी दे दिया, क्वेश्चन तो क्या पूछेगा, या तो मिश्रधन पूछ सकता है, या अपने को मूलधन पूछ सकता है, तो सॉरी अपने को ब्याज पूछ सकता है। भुगतान की जाने वाली राशि कितनी होगी, भुगतान की जाने वाली राशि कितनी होगी, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, अपने को मिश्रधन पूछ रहा है, मिश्रधन पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कल बताया था आर इंटू टी टोटल ब्याज दर प्रतिशत होता है 5 इंटू 2। जो कल की वीडियो नहीं देखा है उस वीडियो को देख ले, साधारण ब्याज स्टार्ट करवाया है 10%, टोटल ब्याज 10%। अब ये 10% ब्याज किस पर मिलेगा, 2000 पर, और 2000 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 200 रुपए। अब ये 200 रुपए क्या है, ब्याज है। अब अपने को भुगतान की जाने राशि पूछ रहा है कितनी होगी, तो ये जब ब्याज है तो मिश्रधन कितना होता है, मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मिश्रधन मूलधन प्लस ब्याज होता है, तो मूलधन 2000 रुपए है, ब्याज 200 रुपए है, तो टोटल अपने पास जो मिश्रधन निकल कर आया कितना है, 2200 रुपए। एक काम और भी कर सकते थे, अब इसको ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन मान लो, या कैसे 2000 पर 10% का लाभ चाहिए, तो क्या ऐसे नहीं कर सकते थे क्या, 2000 जब मिश्रधन ही पूछ रहा है तो डायरेक्ट करते 110/100, 20 से 20 कट जाए तो कितना आ गया, 2200 रुपए। मतलब कि यही मिश्रधन बना दिया ना। 100 यदि मूलधन है तो 10% जुड़कर वो 110 मिश्रधन बना कि नहीं बना। अब मुझे एक बात खुद ही सोच के बताइए, क्या प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन कर रहे हैं, या हम यही क्वेश्चन परसेंटेज का कर रहे हैं, और यही क्वेश्चन साधारण ब्याज का कर रहे हैं, क्या करने के तरीके में कोई फर्क है क्या, नहीं है ना। तो यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, मेरे जो तरीके हैं वो आपको बहुत कम चांस में मिलेंगे, और इस तरीके से करवाऊंगा कि जिसमें क्या है कि चारों टॉपिक के तरीके तो एक होंगे, लैंग्वेज अलग अलग होंगी। क्लियर, तरीका क्वेश्चन करने का एक ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें और करें। आंसर इसका 2200 रुपए। क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी जिस पर 6000 रुपए की राशि 3 वर्ष में 6900 रुपए हो जाएगी। हो गया होगा, इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में। तो क्या कह रहा है अपने को कह रहा है कि साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी, दर पूछ रहा है अपने को। तो मैंने आपको बताया था ना, आर इंटू टी या तो एक साथ दिया गया होगा, आई बटा पी इंटू एक्स दिया गया होगा। साधारण ब्याज की वह दर, दर तो अपने को वो पूछ ही रहा है, पहले ही उसने पूछ लिया कि दर कितनी होगी, इसको तो यहाँ लिख ले। और जिस पर 6000 रुपए की राशि पी दे रखा है, 6000 रुपए, टाइम दे रखा है 3 वर्ष, और 6900 रुपए हो जाएगी, तो अमाउंट अपने को 6900 दे रखा है। अब मिश्रधन 6900 है, जिसमें से 6000 ब्याज है, 6100 मूलधन है, तो अपने पास ब्याज कितना निकल कर आ गया, 900 रुपए। कल बताया था ना, आई और पी या तो एक साथ दिया गया होगा, आर और टी एक साथ दिया गया। अब दिया है ना आपको, मैंने कल ये बात बताई थी, आई बटा पी इंटू जो 100 है वो ये क्या होता है, ये टोटल ब्याज दर प्रतिशत होता है, और आर इंटू जो टी होता है ये भी क्या होता है, टोटल ब्याज दर प्रतिशत होता है। और टोटल ब्याज दर प्रतिशत, तो यदि टोटल ब्याज दर प्रति इस क्वेश्चन के माध्यम से देखोगे 10% है, तो इसके लिए भी तो 10% ही रहेगी, वो बदल थोड़ी ना जाएगी। तो ये इसका मतलब आई बटा पी इंटू सी और 100 और इक्वल आर इंटू टी एक दूसरे के बराबर रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अब यहां पर देखिए आई का मान कितना है अपने पास, 900 रुपए, और पी का मान कितना है, 6000। वही देखो
वही चीज पढ़ रहे हैं। मान लीजिए फाइनल वैल्यू है, ये इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है। बढ़ कितनी गई 900, किससे बढ़ी 6000 से। प्रतिशत में बताना इनटू में 100, प्रतिशत में बताना इनटू में 100, परसेंटेज ही पढ़ रहे हैं। और इक्वल में आर इंटू टी, मतलब कि कितने वर्ष में बढ़ी है ये 3 वर्ष में। अपने को तो ब्याज वार्षिक पूछ रहा है ना, इसलिए अपने ये टोटल बढ़ी 3 वर्ष में। आर इंटू टी समझने की कोशिश करो, मैं बहुत समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने वही पढ़ रहे हैं जो क्या है प्रतिशत है, पढ़ के आए हैं। तो आर निकल कर कितनी आ गई 5%। एक बात बताइए, प्रतिशत में ऐसे ही करते थे ना, इनिशियल वैल्यू 6000, फाइनल वैल्यू 6900, बढ़ कितनी गई 900, किससे बढ़ी 6000 से। प्रतिशत में बताना है इंटू में 100। अब मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया, आई ऊपर रहेगा, इसी लैंग्वेज को मतलब इस टॉपिक की लैंग्वेज में बदल दिया। आई ऊपर रहेगा, पी नीचे रहेगा, इंटू 100। आई का मतलब 900, पी का मतलब 6000 इंटू 100 किसके बराबर रहेगा। अब ये 2 0 से 2 0 काटोगे, 0 से 0 काट दी। अब यहां से काटोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये सारे काट दोगे तो 90, कितना आ जाएगा 15%। ये 15% ब्याज कितने वर्ष की है 3 वर्ष की, तो 1 वर्ष की ब्याज कितनी है 5%। हुई या नहीं हुई, आगे बात समझ में। अब तो आप मान गए हो कि अपने प्रतिशत ही पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। हाँ जी कीजिए भी। 3 क्वेश्चन लिखे आपके सामने, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रतिशत के अंदर ये आपको टाइप करवाया हुआ है। क्या क्वेश्चन कह रहे हैं 9 नंबर, यदि a प्लस बी का 15%, यदि a प्लस बी का 15%, तो यहां पर मैंने लिख लिया a प्लस बी का मतलब इंटू होता है, और इक्वल में मैंने क्या लिख लिया 15% लिख लिया। दिख रहा है ना ऊपर आपको, ठीक है। और इक्वल में a माइनस बी का कितना प्रतिशत कह रहा है 25%, और ये आ गया 25%। अभी क्वेश्चन इतना ही करते हैं, पहले इसको सॉल्व तो करें। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 5 से काटेंगे 3 और 5 से काटेंगे 5। 3 का गुना a के साथ होगा तो 3a, 3 का गुना पहले a के साथ हुआ 3a, बीच में निशान प्लस का है। 3 का गुना b के साथ हुआ तो मैंने लिख दिया 3b। क्लियर है बात। उसी तरीके से 5 का गुना a के साथ हुआ तो 5a, बीच में निशान माइनस का है, तो 5 का गुना b के साथ हुआ तो 5b। अब क्या करेंगे, अब प्यारे बच्चों ए वालों को एक साइड कर देंगे और बी वालों को एक साइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 3a है, ये प्लस का 5a है, जब इधर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 5 में। इक्वल में जाकर प्लस का निशान इक्वल में जाकर माइनस में बदल जाता है, और भाग का इंटू में। ये प्लस का 3 भी इक्वल में जाकर माइनस में बदल जाएगा। एक तो माइनस का 5 भी ऑलरेडी पड़ा ही है, और ये प्लस का 3 भी उधर जाकर माइनस का 3 भी बन गया। अब एक बात बताइए, 3 में से 5 घटाओगे तो बचेगा तो 2, एक प्लस का और एक माइनस का। निशान कौन सा आएगा कि 3 2a, तो ये आ गया। अब निशान कौन सा आएगा, जो बड़े वाले मतलब की जो संख्या है उसके आगे जो निशान है वो आएगा माइनस का 2a। इक्वल में माइनस माइनस प्लस होता है, और 5 और 3 आया तो ये 8 भी। निशान कौन सा आएगा, जो बड़े वाले डिजिट के आगे दोनों ही में माइनस लगा है, तो माइनस का 8 भी। तो ये माइनस से माइनस कट गया, और यहां पर लिख रहा हूं आगे मैं 2a इक्वल में कितना 8b, ये 1 आ गया और ये 4। अब यहाँ पर आ गया ये 1a इक्वल में 4b काटने से, और इस तरीके का अनुपात एक दूसरे का क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। समझ में आई ये बात कि नहीं? बिल्कुल आराम से समझाया, समझाने के लिए क्वेश्चन इतना लंबा था नहीं, मैंने समझाने के लिए इतना आराम से करवाया। ए और बी का अनुपात कितना आ गया 4:1, क्योंकि समझने के बाद ये तो चीजें माइंड में हो जाती है। ये इधर जाएगा तो ये 5 और 3, ये 2a बचेगा और 8 भी बचेगा, ये 2 स्टेप करने की जरूरत कहाँ रहती है। अब क्या पूछ रहे हैं, बी का कितने प्रतिशत a के बराबर है। जिस किसी डिजिट के साथ का लगा होता है उसके साथ वाली वैल्यू के साथ तुलना होती है। तुलना तो हो रही है बी के साथ, जिसके साथ तुलना हो रही है वो बटा में होता है। और यहाँ पर देखिए a के बराबर है तो a बचा है वो ऊपर आ जाएगा। प्रतिशत में बताना तो इंटू में क्या लगेगा
100 लगेगा। समझ में आई ये बात क्या? तो b का मान हमारे पास कितना दे रखा है? b का मान दे रखा है 1, यहां पर लिख रहा हूं। और यहां पर देखिए a का मान कितना है 4 और इंटू में 100, ये अपने पास आंसर कितना आ गया 400%। पहला स्टेप मैंने ये किया है, यहां तक पूरा किया। दूसरा स्टेप ये पूछ रहा था और तीसरा स्टेप मैंने वैल्यू के अंदर चेंज किया। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा। यदि यहाँ किसी को नहीं दिख रहा है तो मैं इधर लिख देता हूँ यहाँ पर इसको, मतलब कि b बटा, यहाँ पर क्या पूछ रहा है b का कितने पर, जिसके साथ का लगा तो उसके साथ तुलना होती है और जिसके साथ तुलना होती है वो वैल्यू बटा में होती है। तो a का मान है अपने पास 4, b का मान है 1 और इंटू में 100, आंसर निकल कर कितना आ गया 400%। क्लियर है बात? नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ही सेम एज इट इज ऐसा ही है, आप क्वेश्चन खुद कीजिए इसको, ठीक है? जल्दी कीजिए जल्दी। ये तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। देखिए 10 नंबर बिल्कुल सेम ऐसे है। क्या कह रहा है? x माइनस वाई का कितना प्रतिशत कह रहा है? 50%। और इक्वल में दिया हुआ है x प्लस वाई का 30%। कैसे शॉर्टकट करेंगे? अब देखिए खुद ही सोचिए, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 0 से 0। यहां पर देखिए 5x माइनस का 5y बन गया। क्लियर? और इधर देखिए 3x प्लस का 3y बन गया। ये इधर जाएगा तो 5x में से 3x माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा? 2x बचेगा। ये माइनस का 5y इधर जाएगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा, 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8y। वही अनुपात निकल कर आ गया। तो 1x इक्वल में 4y। तो x और y का जो अनुपात है वो कितना आएगा? 4:1। कितना समय लगा इसको करने में? सिर्फ 10 सेकंड का समय लगता है। x और y का मान कितना आ गया? 4:1। आगे तो यही पूछ रहा है x का कितने प्रतिशत y है। जिस किसी डिजिट के साथ का लगा होता है उसके साथ तुलना होती है और जिसके साथ तुलना होती है वो वैल्यू बटा में आती है। तो बटा में तो आ जाएगा x और ऊपर क्या आ जाएगा? y। प्रतिशत में बता रहे हैं, इंटू में 100 लग जाएगा। y का मान हमारे पास है 1, x का मान हमारे पास है 4 और इंटू में आया 100 और 100 बटा 4 कितना होता है? 25%। समझ में आया कि नहीं आया? जो कि अपने को ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है? ए दे रखा है। क्लियर है बात? नोट करें इसको। नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन समझने लायक है। ए ध्यान से समझना, मैं समझा रहा हूं लैंग्वेज में, आपको मेरे बोलने से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है। मतलब कि ए ने कोई वस्तु, मान लो ए मैं हूं, ए ने कोई वस्तु खरीदी, उसने बी को बेची 20% लाभ में। ये क्वेश्चन किस टाइप का है? जैसे मान लीजिए मैं दुकानदार हूं, होलसेलर ने फैक्ट्री से माल खरीदा, फैक्ट्री ने होलसेलर को दिया, होलसेलर ने आगे रिटेलर को बेचा, रिटेलर ने आगे ग्राहक को बेचा, ग्राहक ने आगे कंज्यूमर है वो तो कंज्यूम यदि यूज करेगा तो कंज्यूमर आगे बेचेगा तो और भी आगे बेच देगा लाभ प्राप्त करके। ए एक वस्तु है। अब ए ने एक वस्तु कितने में खरीदी पता नहीं, पर इसने बी को बेची, बी को कितने प्रतिशत लाभ पर बेची? 20%। अब इसका मतलब यहां बी ने खरीद ली है। बी ने खरीदी तो 120, मान लो ए ने 100 में खरीदी, बी ने 120 में खरीदी, पर ये ए के लिए तो ये विक्रय मूल्य हुआ, पर बी के लिए ये खरीदा हुआ मूल्य हुआ 120। ध्यान रखना, ए के लिए तो ये बेचा हुआ मूल्य हुआ, पर बी के लिए कौन सा हुआ? खरीदा हुआ मूल्य हुआ।
अब यहाँ पर देखिए बी उसे सी को, आगे ये बी बन चुका है ना, बी उसे सी को 10% क्या बेच रहा है और सी उसे बी को लाभ ही बेच रहा है 10% लाभ पर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 110 हो। फिर क्या कर रहे हैं सी, यहाँ पर तो सी ने खरीदा, फिर सी ने उसे डी को 12.5% होता है, यह बताने की जरूरत नहीं है कितना होता है 1/8, 12 × 2 24 और 1 25/2 प्रतिशत हटेगा बटा में 100 लगेगा, 25 से घटेंगे 4, ऐसे आया ये 1/8। क्लियर है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब 1/8 का लाभ हुआ तो 8 में खरीद कर 1 का लाभ हुआ तो ये कितना बन गया 9/8 बन गया। बताया हुआ है ना प्रतिशत के अंदर ये बातें। अब यहाँ पर देखिए ये डी के लिए खरीदा गया मूल्य क्या हो गया और सी के लिए बेचा गया मूल्य हो गया। 12.5% के लाभ पर बेचता है, तद अनुसार यदि डी ने 29.70 रुपए मूल्य में दिया हो, मतलब कि डी ने उसका मूल्य दिया हो, डी ने ये खरीदा है ना और डी का खरीदा हुआ मूल्य ये दे ही रखा है कितना 29.70, वो इक्वल में आ जाएगा। बस क्वेश्चन हो गया। अब तो कैलकुलेशन है, 20 से काटेंगे 6, 20 से काटेंगे 5 और ये 0 से 0 कट जाएगी, ये पॉइंट हटेगा तो क्या लगेगा 100 लग जाएगा और ये 0 से ये 0 कट गई और ये 0 से ये 0 कट गई। क्लियर है। अब ये काटोगे तो 9 × 3 27, 2 बचा, 9 × 3 27, फिर 11 से काटोगे तो ये 3 आ जाएगा और 3 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 4 और 5 × 4 कितना आ जाएगा 20। तो ए के लिए जो लागत मूल्य आ गया वो ए, यही तो पूछ रहा है ए के लिए, ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था, कितने रुपए में खरीदा था 20 रुपए में। यदि ये पूछा जाता ए ने उसे कितने में बेचा था तो 20 में खरीदकर 20% का लाभ पर बेचा है बी को, या बी ने कितने में खरीदा था ये पूछा जाता तो यहाँ पर कितना आता 24 रुपए आ जाता, ये बी ने खरीदा था। ठीक है, मतलब ए ने बेचा था, पर ए का पूछ रहा है तो आंसर कौन सा हो जाएगा 20 रुपए। क्लियर है बात, समझ में आ गया होगा। आज देखो बच्चों हमने 11 क्वेश्चन कर लिए हैं, कल हमने 15 क्वेश्चन किए थे, टोटल मिलाकर हमारे 26 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसी तरीके से यदि आप मेरे साथ जुड़े रहे तो आप खुद देखना 20 या 25 दिन बाद, मतलब टॉपिक तो चल ही रहा है और टॉपिक के साथ आपकी प्रैक्टिस भी चल रही है, मतलब कि मेरे द्वारा जो कितने भी क्वेश्चन आए गए होंगे, 300 क्वेश्चन आए एक टॉपिक के, चाहे 200 क्वेश्चन है, चाहे 250 क्वेश्चन, जितने भी आए सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। धीरे धीरे करके आप देखना, एक महीने के अंदर यदि अपने 15 क्वेश्चन की एवरेज लेकर भी चलते हैं तो भी अपने एक महीने के अंदर अपने 450 क्वेश्चन कर लेते हैं, और 450 नहीं करते तो 400 तो पक्का ही कर लेंगे। इतना कंफर्म कहता हूं कि 400 क्वेश्चन में अपने 3 या 4 टॉपिक तो अच्छे से कवर कर लेंगे। एक तो मेरे साथ आप जुड़े रहोगे और प्रैक्टिस करते रहोगे, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और धमाल मचा देंगे। ठीक है, थैंक यू।